अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। जब ये सूचना हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि कार्रवाई की गई है सांसदों के खिलाफ, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। अभी की बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक बार फिर से समन, और इस बार तारीख मुकर्रर की गई है 21 दिसंबर को कहा गया है कि आप पेश हो। तो अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? दीपक रावत इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, 21 तारीख को एक बार फिर से नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। जो नई शराबी थी दिल्ली सरकार लेकर आई थी, उसी को लेकर जांच चल रही है, उसको लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि जब पिछली बार बुलाया गया था तो तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 3 राज्यों में उनकी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है, वो एक पार्टी के मुखिया हैं और उन्हें वहां जाकर प्रचार प्रसार करना है। तो ऐसे में वो इस वक्त नोटिस पर जवाब देने के लिए नहीं आ सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि ईडी इस तरीके से नोटिस नहीं दे सकती है, उसे अपनी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि आखिर किस मुद्दे पे और किस विषय पे, और वो क्यों उनसे पूछताछ करना चाहती है। क्या उनको आरोपी बनाया गया है या उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी भी ईडी ऑफिस को भेजी थी और उसका जवाब का इंतजार अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। हालांकि वहां से तो जवाब आया नहीं है। इतनी बड़ी बात है कि 21 तारीख को 21 दिसंबर को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। इस बार वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये कहना तय नहीं है, क्योंकि अभी इस पर अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे। जरूर अखिलेश में बता दूं, बिल्कुल, तो इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। दीपक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब नीति केस में पूछताछ के लिए फिर से उन्हें बुलाया गया है और अब 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया अरविंद केजरीवाल को। मेरे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी लगातार। अंकित, ये जिस तरीके का मामला है और जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं केजरीवाल की? निश्चित तौर पर अखिलेश, और क्यों बढ़ सकती है वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए, मनीष सिसोदिया की जब जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक सवाल पूछा था कि अगर जो है ये साबित हो रहा है कि मनीष सिसोदिया के पास में सीधा पैसा नहीं गया तो पैसा कहां गया? आम आदमी पार्टी में। अगर आम आदमी पार्टी में गया तो फिर जो उसको यहां पर आरोपी क्यों नहीं बनाया? और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी का आरोपी बनाया जाता है तो उसका कन्वीनर कौन है? उसके कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल। और इस वजह से, इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। 2 नवंबर को तो अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे ये कहते हुए कि चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ऐसे में अब 21 दिसंबर की जो नई तारीख है, यकीन मानिए केजरीवाल के लिए इससे बचना आसान नहीं होगा। हालांकि ये उनकी रणनीति हो सकती है, अपने वकीलों से जो कानूनी सलाह लेने के बाद में वो हाजिर होते हैं या नहीं होते, लेकिन जब वो ईडी के सामने हाजिर होंगे तो उनको कई मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए तो तैयार जरूर रहना होगा। अंकित, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, इस पर हम आगे बात करेंगे, इसकी तकनीकी पहलुओं पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, कुछ पता चल पा रहा है कि अब जब ये फिर से समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है या फिर केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया आई हो? और जी, अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी का नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल को मिला है, उनके दफ्तर को मिला है। इस पर अभी तक यही जानकारी है कि उन्हें यह भी जानकारी दी गई है कि आपको 21 तारीख को आना है। और नई शराब नीति को लेकर जो जांच चल रही है, जिसको लेकर जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जो गिरफ्तार हैं, इस वक्त जेल में बंद हैं, उसी पूरे मामले में ये पूछताछ होनी है। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पर तय नहीं किया गया है कि उन्होंने इस जांच में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि पिछली बार उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। एक तो बड़ी चीज उन्होंने पूछी थी ईडी से कि वो बताएं कि आखिर उन्हें किस वजह से बार बार बुलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार बुलाया गया था, तब वो गए थे, सवालों का जवाब दिया था। तो उनका कहना था कि दोबारा किस मामले में उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को ईडी से अब तक नहीं मिले हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल फिर से ईडी से सवाल पूछे कि उन्हें पहले जवाब नहीं दिए गए और अभी भी जवाब तो नहीं दिए जा रहे। तो इसका भी आगे। ठीक है दीपक, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, मैं आपके पास भी लौटूंगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अंकित, क्या अपडेट है? अखिलेश, यहाँ पर एक अपडेट ये सामने आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक जानकारी दी गई थी। वो जानकारी दी गई है 2 दिन पहले, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 से लेकर के 30 दिसंबर तक
विपासना पे जा रहे हैं। और अगर वो 19 से 30 दिसंबर तक विपासना पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि 21 दिसंबर को नहीं हाजिर होंगे? दीपक हमारे साथ में मौजूद है। दीपक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि अरविंद केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर तक मौजूद नहीं होंगे दिल्ली में? दीपक, कोई अपडेट है आपके पास इस बाबत? अंकित जो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, 19 तारीख यानी कि कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और उसके बाद उनको शाम को निकलना है विपसना के लिए। ये पहले से ही जानकारी दी गई थी और ये जानकारी कल ही सामने आई थी। तो 19 तारीख से 30 तारीख तक वो पहले से उनका प्रोग्राम शेड्यूल है। वो हर साल विपसना के लिए जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो शारीरिक स्थिति है, जिस तरीके से उनकी तबियत बिगड़ती रहती है, बार बार खांसी उनको बहुत ज्यादा होती है, तो इसका वो लगातार कई सालों से लगातार विपसना जाते हैं, वहां पर 10-15 दिन बिताते हैं। तो उनका ये प्रोग्राम पहले से शेड्यूल है। इसकी जानकारी को लेकर लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होगा दीपक कि भ्रष्टाचार के एक मामले में जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार अगर एजेंसियों के सामने नहीं जाएंगे तो संदेश क्या जाएगा? परसेप्शन के लिहाज से कई गंभीर सवाल खड़े होंगे। शुक्रिया दीपक और अंकित आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी जैसे ही सामने आएगी, कुछ अपडेट होगा, हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।